फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अध्ययन कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखने वाले हैं और ये चैप्टर स्टार्ट करने के पीछे मेरा रीजन यही है कि बच्चों सेमेस्टर 2 जो आपके एग्जाम्स होने वाले थे 9th में, उसमें आपको ये चैप्टर का थोड़ा बहुत बेसिक्स दिया गया था ट्रिग्नोमेट्री का और मेंसुरेशन का। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर अगर मैं पहले स्टार्ट करूंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं छठा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों 9th में आप लोगों ने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री देखा था, उसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत पता होगा। तो आपको ये एक मस्ट चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो आप ट्रिग्नोमेट्री के जो रिलेशंस हैं जो आप अप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपका राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना रखा है, ड्रॉ कर रखा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें एक एंगल आपका 90 होता है तो हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे होता है वो बेस और ऊपर वाला जो होता है वो हाइट होता है। इतना तो आपको बेसिक पता है। अभी थीटा जो दिया है, इस थीटा और बाकी जो इसके साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, इन 3 साइड्स में क्या रिलेशन है इस थीटा से, वो रिलेशन ही हमें इस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। सो ट्रिग्नोमेट्री इज टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम ये चीज क्या करेंगे, यहां पे देखते हैं क्या रिलेशन है साइड्स और इस एंगल के बीच में। पहला रिलेशन जो है, पहला है बच्चों साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा जो होता है वो होता है, देखो बच्चों ये थीटा है, साइन थीटा हम थीटा ले रहे हैं ना, इसका रिलेशन इसके साइड से जो देखना है। तो यहां थीटा है और ये जो है अपोजिट साइड है इसका, AB जो है, हाइट जो है वो इसका थीटा के सामने है ना, अपोजिट है ना इसके एकदम सामने, तो ये होगा। ठीक है, सो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, थीटा के सामने वाला साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों ये मुझे देगा साइन थीटा। अब यहां रिलेशन मिल गया, थीटा और उसके 2 साइड्स के बीच में रिलेशन मिल गया। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा यहां पे होगा, ये जो साइड होता है बच्चों जो थीटा से लगा हुआ होता है। ठीक है, ये तो हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, लेकिन जो दूसरा साइड है जो थीटा से लगा हुआ होता है उसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सो ये 2 रिलेशन है, यही 2 रिलेशन है बच्चों जो हमें बाकी पूरे जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के सब देने वाले हैं। फंक्शंस, ये फंक्शंस है, कॉस थीटा, साइन थीटा, आगे अभी जो देखने वाले हैं उसको हम फंक्शंस कहते हैं। तो पूरे फंक्शंस जो होंगे इन्हीं दोनों से मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला जो फंक्शन है वो है tan थीटा। ठीक है बच्चों, tan थीटा क्या होता है, वो होता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो tan थीटा आपका होगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। मतलब अगर आपको tan थीटा निकालना है तो आपको क्या होना चाहिए, आपको ये अपोजिट साइड पता होनी चाहिए और बेस पता होना चाहिए। मींस आप थीटा निकाल रहे हो अगर tan थीटा का इस्तेमाल करके, tan फंक्शन का इस्तेमाल करके, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट थीटा यू शुड नो हाइट एज वेल एज बेस। एंड अगर आपको थीटा पता है और बेस नहीं पता है, हाइट पता है, तो आप tan थीटा का यूज करके बेस निकाल सकते हो एंड वाइस वर्सा। हाइट पता है, बेस नहीं पता, थीटा पता है तो बेस निकल जाएगा। ठीक है, सो tan थीटा वहां पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, साइन थीटा में भी अपोजिट साइड ऑफ एंगल ऊपर है, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ऊपर है। तो क्यों ना हम क्या करें, यहां से एक रिलेशन मिलेगा, इसको साइन थीटा को कॉस थीटा से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ध्यान से देखिए क्या होगा, यहां पे ये कैसे मिलता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए यहां होगा साइन थीटा क्या है, अपोजिट साइड, यहां पे लिखता हूं हाइपोटेनस, मैं यहां अपॉन करता हूं, कॉस थीटा क्या है आपका, ये है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, यही है। ठीक है, सो अब देखिए हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां पे अपोजिट साइड ऊपर है, हाइपोटेनस नीचे, ये हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस इनटू, ये उल्टा हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाता है जब अपॉन में होता है और आपको मल्टीप्लाई करना होता है तो ये इनवर्स हो जाता है, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे हाइपोटेनस हाइपोटेनस चला गया, आपको मिला क्या, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, बट अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड आपको पता है tan थीटा होता है, सो कैन बी राइट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, सो ये रिलेशन है, ये बेसिक रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री के, ये बेसिक फंक्शंस हैं, इनको आपको समझ लेना है तो आपको कुछ भी नहीं ऐसा है कि भाई समझने की जरूरत है, यही आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, यही सब कुछ है, आप ये समझ लीजिए, बाकी अभी जो आगे आप देखने वाले हैं बहुत 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 इजी होगा। ये सब चीजें और आगे देख लेते हैं, जो इसमें फंक्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं, और ये आपको मुझे लगता है समझ में आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अदर फंक्शंस देख लेते हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अदर फंक्शंस, अभी तक हम लोगों ने देखा साइन, कॉस और टेन। अब अदर फंक्शंस जो है, पहला है कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा होता है बच्चों हाइपोटेनस अपॉन, ये होता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका अपोजिट साइड, आप हाइपोटेनस है आपका AC और अपोजिट साइड है आपका AB। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये साइन थीटा का इनवर्स है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मैं यहां पे कॉसेक थीटा इक्वल टू लिख सकता हूं साइन थीटा। ठीक है, सो कॉसेक थीटा आपका हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है बच्चों, सो ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, सो दिस विल गिव अस साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सेम वे में दूसरा सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस आपका है AC, एडजेसेंट साइड है आपका BC। ठीक है, जो कि ये आपको क्या दे रहा है, ये इनवर्स है, उल्टा है किसका, कॉस थीटा का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू आपको मिला 1 अपॉन कॉस थीटा, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये भी, सो दिस विल आल्सो गिव अस सेक थीटा इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको देखो फॉर्मूले इसमें बहुत सारे निकाले जा सकते हैं, बहुत सारे रिलेशन निकाले जा सकते हैं, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। ये सब हम बेसिक से कर रहे हैं, हमको साइन, कॉस और टेन, साइन कॉस ही याद रखिए, टेन भी मत रखिए, याद रखिए, साइन कॉस पता रखिए, बस बाकी सब चीज मिल जाएगा। अभी आप देखेंगे धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा। तीसरा है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बच्चों एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। हाँ, आप समझ ही गए होंगे, ये आपका इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, किसका है, tan थीटा का। तो ये हो जाएगा बेस आपका क्या है, BC अपॉन AB। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1।
ठीक है। सो ये आपको 3 फॉर्मूले, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और ये 3, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, ये बीच में रिलेशन है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर आपको साइन पता है तो कॉसेक निकल जाएगा, कॉस पता है तो सेक निकल जाएगा, tan पता है तो कॉट निकल जाएगा, आप उसको इनवर्स कर देंगे तो, ठीक है। चलिए आगे फंक्शंस देख लेते हैं। बच्चों अब हम एक टेबल देखेंगे। ये टेबल आपको हमेशा याद रखना है, मतलब अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं या कॉमर्स वगैरह में भी अगर मैथ्स वगैरह ले रहे हैं, आर्ट्स में भी मैथ्स ले रहे हैं, जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपको हर जगह दिखेगा, और ये जो टेबल बताने जा रहा हूं, ये टेबल आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बस एक रो याद रखना है, बाकी सब याद हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। सो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और यहां मैं डाल देता हूं एंगल, ठीक है। पहला जो है आपका वो है साइन थीटा, ठीक है। यहां पे मैंने 0 डिग्री लिया, यहां पे मैंने 30 डिग्री लिया, यहां पे मैंने 45 डिग्री लिया, ठीक है। और यहां पे मैंने 60 डिग्री लिया, यहां पे मैंने 90 डिग्री लिया, यहां पे 180 डिग्री लिया, ठीक है। सो मैंने यहीं तक इतना ही आपको एंगल याद रखना है, उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। पहला टेबल में बना दूंगा, पहला ये वाला जो पहला बॉक्सेस है ये फिल कर दूंगा, बाकी आपको सब पता चल जाएगा। साइन थीटा बच्चों याद रखना 0 होता है। साइन 0 जब लेंगे, ये देखिए थीटा है, जब यहां पे मैं जाऊंगा तो साइन 0 हो जाएगा, तो 0 कितना होता है, साइन 0 होता है। साइन 30 बच्चों होता है 1/2। साइन 45 जो होता है 1/√2। ये पहला आप याद कर लेंगे, बाकी सब आपको याद हो जाएगा। साइन 60 जो होता है वो होता है √3/2। साइन 90 1 होता है, और साइन 180 0। बस क्या याद करना है, पहला और आखिरी 0 है। पहला 1/2, दूसरा 1/√2, तीसरा √3/2। ये थोड़ा याद कर लीजिए, 90 तो 1 ही है, ठीक है। तो बस आप इतना याद कर लेंगे, अगर थोड़ा सा ये पहली लाइन अगर याद कर लेंगे तो ये सब पूरा टेबल आएगा। और ये पूरा टेबल अगर आपको आ गया तो आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट है आगे चल के 11वीं में, 12वीं में या आगे डिग्री में बहुत आसान हो जाएगा। ये आपको आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं बाकी फंक्शंस। कॉस थीटा, अब देखिए यहां पे क्या है ना, ये साइन 90 है ना, मैं यहां से रिवर्स करने वाला हूं। ये जो पूरा साइन में दिया था मैंने 0 1/2, ये जो जितना भी पार्ट है इसको मैं रिवर्स करने वाला हूं, उल्टा लिखने वाला हूं कॉस में। तो ये जो पार्ट था 90 से उल्टा कर रहा हूं, ये हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो देखा आपने मैंने क्या किया, ये यहाँ पे जो साइन का जो भी वैल्यूज लिखी थी उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पे साइन 91 है तो यहाँ पे cos 0 1 हो गया। यहाँ पे साइन 60 √3/2 है, यहाँ पे cos 30 √3/2 है। और जो साइन और cos है वो अगर उस तरफ से जाएंगे और इस तरफ से जाएंगे तो दोनों के बीच में कौन आ रहा है, 45। तो इसीलिए दोनों की यहाँ पे वैल्यू सेम है। अब cos जो 60 है वो साइन 30 है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, सिर्फ पहला वाला याद रखिए, cos में आप रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। और cos जो 180 डिग्री होता है वो होता है बच्चों -1, ये वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है। cos 180 जो होता है वो होता है -1। ये आगे आप 11th वगैरह में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि हमारा 10th है, और 10th में हमें उतना ही चीजें समझनी है जितना हम इस चैप्टर से आउट ऑफ स्कोर कर सकें। तो जितना मैं बताऊंगा आपका ये चैप्टर पूरा आपके हाथ में आ जाएगा, जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे आप पूरा अटेंड कर लेंगे, बस ध्यान से चीजें समझिए। अब आएगा tan थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा था, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहाँ पे sin की वैल्यू कितनी है 0, cos की वैल्यू है 1, तो 0/1 कितना होता है 0 होता है। यहाँ पे 1/2 ऊपर रहेगा और √3/2, तो नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, लाइक 1/2/√3/2, तो ये 2 नीचे से कैंसिल होगा, 1/√3 आएगा, 1/√3। ये तो दोनों सेम वैल्यू है तो ये 1 आ जाएगा।
अब यहाँ पे √3 ऊपर है और नीचे 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, √3 बचेगा। यहाँ पे 1/0, याद रखना बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। 1/0, 1 के कितने पार्ट्स करेंगे आप जो ऑलमोस्ट 0 के हो, यू कैन नॉट, सो इट इज नॉट डिफाइंड, या आप ऐसा कह सकते हो इट इज इंफिनिटी। ठीक है, सो नॉट डिफाइंड है, इसीलिए मैं यहाँ पे इंफिनिटी कर देता हूं। ठीक है, ये इंफिनिटी का साइन है जो आप काउंट नहीं कर सकते। अब tan थीटा यहां पे भी वही है, 0/1, 0/-1, तो ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला आएगा। sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा, या cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो यहाँ पे cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/sin थीटा, तो 1/0, 1/0 अभी मैंने बताया 1/0 क्या है, कैन नॉट डिफाइन या इंफिनिटी। 1/2, 1/1/2, ये ऐसा है 1/1/2। ठीक है, आपका sin थीटा की वैल्यू 1/2 है ना, तो cosec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो 1/1/2, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 2। वैसे यहाँ पे 1/1/√2, तो ये हो जाएगा √2। उल्टा होते जा रहा है, वैल्यूज को क्या करना है आपको, इनवर्स करना है, तो ये होगा 2/√3। ठीक है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। और यहाँ पे 1/0, ठीक है, यहाँ पे क्या है 0/1 है ना, अगर इस तरह से देखा जाए। अब ये क्या होगा, अगर cosec आप ले जाएंगे तो 1/0 हो जाएगा, और आपको पता है 1/0 क्या होता है, बरोबर है, तो ये cosec हो गया। सेम वे में sec थीटा कर लेते हैं। देखिए बस एक पता होना चाहिए, बाकी सब आप अपने आप निकाल रहे हैं। sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, तो 1/1, 1, 1/√3/2, रिवर्स कर दीजिए, 2/√3, उल्टा कर देना है, ये जो वैल्यूज है सब उल्टा कर दीजिए, 2, और 1/0 अभी देखा आपने 1/0 इंफिनिटी, और 1/-1, ठीक है, 1/-1 उल्टा कर रहे हैं ना, 1/-1 तो -1 ही होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे cot थीटा, cot थीटा क्या होता है, इनवर्स, या उल्टा आप बोल सकते हो tan थीटा का, तो 1/0 इंफिनिटी, 1/√3, √3, 1/1, 1, 1/√3, 1/√3 होगा, 1/∞, 0 होगा, 1/∞। ठीक है, ये वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है, याद रखना। यहां से भी आप देख सकते हैं cot थीटा क्या होगा, साइन का उल्टा, सॉरी tan का उल्टा होता है cot थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, sin/cos थीटा होता है ना, तो cot थीटा क्या होगा, cos/sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे cos कितना है, ये देखिए, यहाँ पे cos है 0 और sin कितना है 1, तो 0/1, अभी हमने देखा 0/1 क्या होता है, यहाँ पे 0/1 क्या होगा, 0 ही होगा, तो ये वैल्यू 0 आई इसीलिए। अब यहाँ पे cot थीटा यहाँ पे tan थीटा कितना है, 0 है, और 0/1 है यहाँ पे। अब उल्टा आप करेंगे 1/0, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, तो ये जो आपका टेबल है ये आपका ब्रह्मास्त्र है, इसे आपको किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है। बस ये पहली वाली जो आपकी लाइन है, पहली जो रो है, इस रो को आप याद कर लीजिए। ये रो अगर आपको याद हो जाता है तो आपका ये पूरा टेबल आप खुद फ्रेम कर लेंगे। सपोज अगर आपको पूरे वैल्यूज ये सब नहीं आ रहे हैं समझ में, हाँ ये सब, तो आप एक काम कीजिए, पहला जब एग्जाम देने जाएंगे तो पहला लाइन लिख लीजिएगा और बाकी का आप फिर फिल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको फिल करके दिखाया। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। बच्चों अब हम आइडेंटिटीज देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, इसको समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही है। ठीक है, तो पहले मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूं क्योंकि 90 का ट्रायंगल है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये जो हो जाएगा आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। शायद यहाँ तक तो आपको सबको पता होगा।
ठीक है, यहां तक आपको पता है। इसको मैं इक्वेशन 1 डाल देता हूं। हम आइडेंटिटीज फाइंड आउट करने वाले हैं, वो क्या है अभी देखेंगे। ठीक है, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, मैं प्रूफ क्या करने वाला हूं, पहले ये देखिए। 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये प्रूफ करने वाला हूं, और अभी आएगा कैसे वो देखिए, ध्यान से देखते चलिए। सिंपल है, हमको पाइथागोरस तक पता है ना, हमने वही किया, पाइथागोरस वाला लगा दिया, थ्योरम हो गया। अब अभी तक जो बेसिक्स देखे थे वो कर लेते हैं। अभी आपको क्या पता था, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा आपने देखा, साइन थीटा होता है AB अपॉन AC। सो ये होगा AB अपॉन AC। कॉस थीटा क्या होता है? BC अपॉन AB, सॉरी BC अपॉन AC, हाइपोटेनस। ठीक है, और tan थीटा क्या होता है? tan थीटा हो जाएगा आपका AB अपॉन BC। ठीक है, सेक थीटा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा AC अपॉन BC। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उसका उल्टा AC अपॉन AB। एंड कॉट थीटा हो जाएगा इसका उल्टा BC अपॉन AB। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने अभी तक देखा है इनवर्स, ये सब इनवर्स है इन लोगों के। ठीक है, जो स्टार्टिंग के 3 फंक्शन है। अब इसको ऑपरेट करने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं, डिवाइड द इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड बाय दिस AC स्क्वायर। मैं AC स्क्वायर से डिवाइड करने वाला हूं ये दोनों साइड, देखते हैं क्या मिलता है। सो यहां होगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। दोनों पे डिवाइड होगा ना, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो डिनोमिनेटर में AC स्क्वायर दोनों को आएगा। ठीक है, बट ये क्या देगा, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे AB अपॉन राइट हैंड साइड को AC दोनों का स्क्वायर कर सकता हूं कि नहीं? दोनों स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन ले लिया, प्लस सेम वे में यहाँ पे BC अपॉन AC का स्क्वायर। बच्चों ये AB अपॉन AC क्या है? AB अपॉन AC साइन थीटा है वो तो, और BC अपॉन AC क्या है? वो तो कॉस थीटा है। तो मैं इन प्लेस ऑफ दिस कैन बी राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया। ठीक है, सो हमें पहली आइडेंटिटी मिल गई, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद रखिए, ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है आइडेंटिटीज के लिए। 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जैसे भी आप चाहें। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये आपका पहला आइडेंटिटी है। इसी को यूज करके हम लोग अदर 2 आइडेंटिटीज है वो देख लेते हैं। तो दूसरी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी देखने वाले हम लोग, वो है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कहां से आता है? अभी हम लोगों ने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और मैंने कहा था कि आइडेंटिटीज के लिए ब्रह्मास्त्र है, इसका इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये इक्वेशन में इस्तेमाल करने वाला हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको पता है बच्चों, यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो आपको पता है अगर मैं 1 अपॉन कॉस थीटा करूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ जो ये जो इक्वेशन है इसको डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा से, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? सेक स्क्वायर थीटा। तो डिवाइड द अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड बाय कॉस थीटा। मैं कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड। सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो ये राइट हैंड साइड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ऐसा आप लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो मिल गया आपको सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी, तीसरी जो आइडेंटिटी है वो भी देख लेते हैं, वो है आपका
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये भी चलिए हम देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि ये जो अभी स्टेप्स यहाँ हमने फॉलो किया वही स्टेप्स यहाँ फॉलो करेंगे। आपको पता है कॉसेक थीटा क्या होता है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ साइन थीटा है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो आइडेंटिटी पहले वाली थी इसके राइट हैंड साइड में मैं कॉसेक थीटा से डिवाइड, साइन थीटा से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा मिलेगा। तो अगर मैं इस तरफ डिवाइड इस तरफ कर रहा हूं तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ। ठीक है, तो चलिए डिवाइडिंग, इसको 1 ही डाल देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड बाय साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो दोनों साइड जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, सो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा का 1 आया, प्लस आपको पता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, आपका कॉट थीटा होता है। रिवर्स है ना, ये इनवर्स है ना, उल्टा है ना, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका tan थीटा होता है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और वो क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये बहुत आसान है। ये तीसरा है आपका, ये दूसरा है और ये आपका पहला है। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं, इनका भी आपको यूज करना है अभी जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के। सो ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। इस वीडियो में ये भी फॉर्मूलेस और जितनी भी चीजें अभी हम लोगों ने इस वीडियो में देखी हैं और सीखी है, इसी का इस्तेमाल हमें इसके जो एक्सरसाइज हैं 6.1 और 6.2 उसमें करने हैं। ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही करना है। बस ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो है आपका, ये मस्ट है, आपको समझना है इसको। अगर आप ये समझ गए तो अगले दोनों से मतलब ये चैप्टर पूरा का पूरा मार्क्स आप अपने हाथ में ग्रैब कर सकते हो बच्चों। बहुत इजी है, बस ये पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा 6.1 एक्सरसाइज का, वो कल मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।